शहबाज शरीफ के कहने पे सामने से कह दिया अमेरिकन ऑफिशियल। बात करेंगे, एक बड़ी खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान की सरकार की बात पाकिस्तान की आर्मी मान ही नहीं रही है। ये एक बड़ी खबर आ गई है। पाकिस्तान में तख्ता पलट की संभावना शुरू हो गई है। पाकिस्तान में बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के नक्शे पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर के हालात जो हैं वो भी बहुत बेहतर नहीं है। अब बात जारी रखिएगा भूषण साहब। ये सीज फायर में आसिफ मुनीर जो हैं वो एग्रीएबल नहीं है, और जो शहबाज शरीफ की जो प्राइम मिनिस्टर की जो सिविलियंस की जो बात है वो तैयार है सीज फायर के लिए। और ये कह के सीज फायर हो गया, ये उनको बदनाम करना चाहते हैं मिलिट्री को आपस की फूट के हिसाब से। आपको मालूम है जैसे 1999 में कारगिल हुआ तो नवाज शरीफ नहीं चाहते थे, मुशर्रफ का काम था। एंड में जाके आखिर में जाके नवाज शरीफ जो है वो कलेक्टर के पास गए थे और इसको आगे बढ़ने से रुकवाया था जी। तो इस टाइप का आपस में जो उनका टेंशन है सिविलियन वर्सेस मिलिट्री का, उस टेंशन के हिसाब से ये काम ऑन द ग्राउंड हो रहा है। मिलिट्री जो है आसिफ मुनीर क्या बताएंगे, आसिफ मुनीर क्या आवाम को जवाब देंगे। ये शुरू तो करा दिया आपने इंडिया के साथ और पट से 3 दिन में आप मान गए, राजी हो गए आप सीज फायर के लिए। तो मेरी समझ में अमेरिका के ऊपर है कि मुझे ये ख्याल आ रहा है कि अमेरिका ट्रम्प कई दिनों तक कहता रहा यूक्रेन को मैंने मना लिया है, पुतिन तो मेरा दोस्त है, सीज फायर रहेगा टिकेगा, और वो नहीं टिका। तो ये जल्दी में हड़बड़ी में अनाउंस कर दिया ट्रम्प साहब ने। ट्रम्प साहब का हमारे पास ट्वीट आया है, सभी के पास आया है, ठीक बात है। हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, उन लोगों ने सामने से अनाउंस कर दिया एक क्रेडिट लेने की बात। तो ट्रम्प साहब डील बनाते हैं ना, डील मेकर, और डील में क्या किया, रात को लोन पास कर दिया और उनको बोला किसको, पाकिस्तान को, भाई आप चुप हो जाओ, शांति करो। और बाद में मेरे को ये भी लगता है, मेरे खुद का आंकलन है, इंडिया को भी बोला होगा देखो आप भी साइन करो, सीज फायर करो, नहीं करेंगे तो आपको तो पता है हमने तो पाकिस्तान को लोन दिया है, हम उनको मिसाइल भी दे देंगे। इस टाइप से डील करने की बात, बताने की बात पे हम जो है सक्षम है डील कराने में दुनिया भर में। तो ये भी मेरे को चीज नजर आती है, तो कच्चा सीज फायर होता है। तो आपकी बात को मैं ऐसे समझू कि अमेरिका स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप दादाजी बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब ठीक कर देंगे, लेकिन आग सारी यही लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आग अमेरिका नहीं लगा रहा है। अमेरिका तो ये चाहता है ये मामला थम जाए। कारण क्या है, अमेरिका चाहता है कि अगर भारत तो पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तान बहुत कमजोर पड़ेगा, तबाह हो जाएगा, टूट जाएगा, उसके चलते क्या होगा, वो चीन के साथ ज्यादा क्लोज हो जाएगा। इसलिए उन्होंने लोन भी, पैसा भी दिया है अमेरिका ने IMF, अमेरिका एक ही बात समझी जाए, दिया है। वो कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, तो दाम दे दो और चुप करा दो। अमेरिका तो पहले दिन से चाहता है कि लड़ाई आगे ना बढ़े। यहाँ बीच में ये सुनने को आया था, मैं मानता हूँ अमेरिका कहती है कि हम तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, तो इंडिया पाकिस्तान का अपना मामला है, तो ये भी कहा है उन्होंने। पर वास्तव में वो ये चाहते हैं कि लड़ाई आगे ना बढ़े, नहीं तो जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में चीन का हाथ मजबूत हो जाएगा, जो अमेरिका नहीं चाहता है। तो अमेरिका वास्तव में ही चाहता है कि सीज फायर हो जाए, पर वो ऐसा नहीं कह रहा है कि ना हो, पर ये जो कराने के हिसाब से हड़बड़ी में, जल्दी में, अभी अगर 2 फैक्शन हैं पाकिस्तान में, 2 फैक्शन माने एक गुट है सिविलियंस का, माने शहबाज शरीफ और उनके जब मंत्री लोग सिविलियंस, और एक तरफ है आर्मी, जो इनमें आपस में टूट है। इस टूट को संभाल के और दोनों को साथ में लेके तब जो है सीज फायर की बात करनी थी, पब्लिक अनाउंस करनी थी। हड़बड़ी में आप 4 बजे दुनिया भर में ट्वीट दिखा रहे हैं कि हम तो बहुत बड़े नेता हैं, हम तो हर जगह वॉर रुकवा देते हैं, और ये कच्चा सीज फायर करा दिया आपने। तो अमेरिका की भी किरकिरी होती है ना। तो ये अभी हमको 2-3 दिन बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, क्या होता है, किस मोड़ पे जाती है चीज। लेकिन एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जब हम सर बात करते हैं तो वहां पर तो अमेरिका पे स्पेशली ट्रम्प साहब का पहले ट्वीट आता है और उनके तरफ से कहा जाता है कि बहुत मेहनत हुई, दोनों देशों को समझाया गया, उसकी खुद की इमेज पर भी एक क्वेश्चन मार्क नहीं नजर आ रहा। वही तो मैंने कहा है अभी आपसे जिन्नत जी, अमेरिका की भी किरकिरी होती है। भाई कैसे तुम सलाह कराते हो तो मालूम ही नहीं, और भागे भागे फिर रहे हो, पट से
फट से ट्वीट डाल देते हो। हाँ। तो मान ना मान, मैं तेरा मेहमान बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इंडिया और पाकिस्तान ने तो अनाउंस किया नहीं है। आप अनाउंस कर रहे हो कि हम लगे हुए थे रुकवाने के लिए। आप समझते हैं हम ट्रम्प हैं, हम अमेरिका हैं, हम तो दुनिया भर में युद्ध रुकवाने के चक्कर में हैं। तो ये इस बात का क्रेडिट लेने के चक्कर में उनकी क्योंकि होगी अगर ये रोक नहीं पाए पाकिस्तान मिलिट्री को। पर मैं बताता हूँ आपको, रोक भी पाएंगे तो 2-3 दिन ये फिर भी चलेगा, क्योंकि मिलिट्री मानेगी नहीं एकदम। मिलिट्री ये कहती रहेगी और तो जगह ऑन द ग्राउंड ऑर्डर पहुंचे नहीं है, फौजें तैयार हैं, जो भी है ये बातें। तो हमको बहुत फूक फूक के चलना पड़ेगा। फूक फूक के क्या, मैं तो कहता हूँ इसी बीच हमको भी मुंह तोड़ जवाब ऐसा देना चाहिए तो जो पाकिस्तान को पूरी तरीके से मार पड़ी नहीं अभी तक, और धड़के में छूट जाएगा ये 3-4 दिन के बाद ही। 6 तारीख को शुरू हुआ तो हमको भारतीय फौजों को हमको पुरजोर तरीके से ऐसी मार मारनी चाहिए तो इनको कम से कम सबक और पक्का इनके जहन में जाए। एक चीज जरूर जो सवाल उठ रहा है कि एटलीस्ट अब हम उस सिचुएशन में आ गए। अगर मैं एमईए की अभी तक की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखूं, आपने भी सुनी होगी सर, जितना बैलेंस रहा और जितना संयम के साथ बात रखी गई कि भारत नहीं है इस मिजाज का कि वो बेवजह किसी को परेशान करे, डिफेंस का राइट है। लास्ट तक भी सीज फायर को लेकर भी एग्री हो जाना, और उसके बाद ये हरकत तो एक्ट ऑफ वॉर तो माना जाए। एटलीस्ट अब हम दुनिया को कह सकते हैं कि अगर अब हम कुछ करते हैं तो एटलीस्ट हम पर सवाल नहीं उठेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बात ये है ना कि पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है। फेल्ड स्टेट माने कोई सिस्टम नहीं, कोई तरीका नहीं, कोई कुछ अपनी चला रहा है, कोई अपनी चला रहा है, अथॉरिटी है नहीं। तो ये इस टाइप का जो है, ये इस टाइप की चीज अमेरिकन को समझनी चाहिए थी। इससे पहले कूद जाए इसके अंदर, और कूद तो गए वो, और अनाउंस भी कर दे फट से। तो ये गलत बात है। और पर लबोलबाब ये है कि अगले 2-3 दिन तक भारत भी इसका मुंह तोड़ डबल फोर्स के साथ जवाब दे। अगर नहीं देगा तो हमें तकलीफ ज्यादा होगी, हमें नुकसान ज्यादा होगा। क्यों? ये हिमाकत वो लोग कर रहे हैं, उनका प्रॉब्लम है। क्या आपस में फूट है तोड़ने दो, हमारा उससे क्या मतलब। हमारे साथ तो आप हमारी फौजों पे, हमारे सिविलियन एरियाज में भी, जब राजस्थान तक, श्रीनगर तक, जम्मू कश्मीर में आप जो हमारे पे कर रहे हो, तो हमारे को हक है कि आपको माफिक जवाब दे, माकूल जवाब दे, और ऐसा जवाब दे कि आपके दांत खट्टे हो जाए। अच्छा, सबको ये लगा, मैं एक सवाल और लेती हूँ सर आपसे, समय की बंदिश है आपके साथ भी। सबको लगा कि ठीक है अब शांत हो गया, और अगर आप लोगों का भी मिजाज जानेंगे तो लोगों को भी लगा कि ठीक है आपस में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अब आपने जो बात कही, क्योंकि 12 मई को 12 बजे मीटिंग का जिक्र हुआ था, दोनों पक्षों को निर्देश दिए गए थे बकायदा, लेकिन अब लग रहा है कि कम से कम 2-4 दिन तो आप अलर्ट रहिए। पहले मीटिंग की टेबल पे बात क्या करेंगे ये, अगर ये अभी से वायलेशन करें कुछ ही घंटों में सर? करें, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जब आपस में फूट है आपकी भाई, साइन करने कौन आएगा? कौन आएगा? मुनीर करेगा साइन, शहबाज शरीफ करेगा। अगर शहबाज शरीफ साइन करता है, उस कागज की क्या वैल्यू है, उस सिग्नेचर की क्या वैल्यू है? कल को तो लागू नहीं कर पाएंगे ये लोग। समझने की बात है ना। घर का मुखिया एक तो है नहीं पाकिस्तान में, 2-3 मुखिया हैं, तो कौन उस चीज को कायम करेगा, फॉलो करेगा? तो ये बड़ा भारी प्रॉब्लम है इंडिया के लिए भी। किससे बात की जाए? ठीक बात है, किससे बात की जाए, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि वहां हम देख रहे थे पब्लिक सड़कों पर आ गई और कहती है कि इमरान खान को बाहर निकालो। पार्लियामेंट में नेता कहते हैं कि ये जो प्रधानमंत्री है वो गीदड़ है। एक महिला सांसद कहती है कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो आप जाके दूसरे मुल्कों में हमारी फजीहत तो ना कराएं कम से कम। और वही ये साफ जाहिर है, क्या आपस में गुटबाजी है? तभी तो 2-3 दिन पहले एक सांसद ने एक कह दिया पार्लियामेंट में, मैं सुन रहा था उनके प्रोसीडिंग वीडियोज में देख रहा था। सांसद कहता है कि हम जंगे सूरत में हमको आपस में दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। हम क्या करें? हम इमरान खान को जेल से बाहर निकाल दें। ये किसका काम है कहलाने का? क्योंकि इस इमरान खान और आसिम मुनीर 36 कहाँ खड़ा है? तो ये कौन कह रहा है कि उनको निकालो अंदर जेल से? शहबाज शरीफ कह रहे हैं। क्या मतलब है? वही सिविलियन वर्सेस मिलिट्री की लड़ाई में ये काम हो रहा है। तो जब अथॉरिटी सिंगल है नहीं वहां पे, कोई एडमिनिस्ट्रेटर सिंगल कोई है नहीं, तो ये तो हम सभी के लिए तकलीफ है। तो फिर वही तख्ता पलट की सिचुएशन जो इमरान खान के साथ हुआ। अभी एक खबर भी आई थी सोर्सेज के हवाले से कि संभावनाएं ऐसी भी बन रही हैं, सेना तो सुन ही नहीं रही सरकार की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये संभावनाएं बन सकती है, बल्कि
जब युद्ध होता है तब तो संभालना, इस टाइप की पावर्स को अक्वायर करना तो बहुत आसान है। और बल्कि कल परसों एक खबर ये भी आई है, सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान की है, उन्होंने ये भी पावर्स दिए हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कि आप किसी भी सिविलियन को भी, पाकिस्तानी आवाम के भी, किसी को भी आप बिना आर्मी कोर्ट